हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करते हैं एबीपीएन एजुकेशन पर। आज हम लोग सामाजिक अध्ययन अध्ययन कर रहे थे सामाजिक अध्ययन बुक का। तो अध्ययन के क्रम में अगले अध्याय तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो आइए देखते हैं हमारा आज का अगला अध्याय क्या है। तो हमारा अगला अध्याय है 12वां ग्राम पंचायत एवं नगर पालिका। इस वीडियो में हम लोग ग्राम पंचायत के बारे में और नगर पालिका के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि ग्राम पंचायत क्या होता है, इसका क्या कार्य होता है, ठीक है। नगर पालिका क्या होता है, इसका क्या कार्य होता है। इस तरह के कई बिंदुओं पर हम लोग इस अध्याय में चर्चा करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ग्राम पंचायत एवं नगर पालिका की बात करें, ठीक है। सभी को अभी हम लोग जो है एक साथ लेकर के चलते हैं, फिर से बारी बारी जो है हम लोग अलग अलग देखेंगे। तो देखिए, ग्राम पंचायत एवं नगर पालिका जो है अनेक गांव और शहर, ठीक है, यानी कि जितने भी गांव होते हैं और जितने भी शहर होते हैं, ठीक है, जितने भी गांव और जितने भी शहर होते हैं हर जगह या तो आपको ग्राम पंचायत मिलेगा या फिर आपको नगर पालिका मिलेगा, है ना। आवश्यकता क्या है हमारी जो आवश्यकता है, जैसे पानी की हमें आवश्यकता होती है, बिजली की आवश्यकता होती है, यातायात की आवश्यकता होती है, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, है ना, ये सभी इन सभी चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। तो ये जो ग्राम पंचायत होते हैं या फिर ये जो नगर पालिका होता है, ये जो है हमें इन सभी सुविधा देते हैं। जैसे हम लोग कुछ सुविधाओं के बारे में बात किए, पानी के बारे में, बिजली के बारे में, यातायात के बारे में, संचार के बारे में, शिक्षा के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में, ठीक है। और जो है यह व्यवस्था जो है स्थानीय निकाय के लिए होता है, यानी कि जिस ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं उसके लिए जो है वह पंचायत जो है कार्य करता है, उसको व्यवस्था देता है। उसी प्रकार से नगर पालिका जहाँ पर है और उसके क्षेत्र में उसके दायरे में जो है जितने क्षेत्र आते हैं वह वहाँ के क्षेत्र के लिए जो है क्षेत्र में रह रहे व्यक्तियों के लिए उनकी आवश्यकताओं को वो पूर्ति करते हैं। आगे बात करें तो गांव में जो है हम लोग ग्राम पंचायत मिलेगा, है ना, और शहर की बात करें तो शहर में हम लोग को मिलेगा नगर पालिका। दोनों एक ही चीज है, ठीक है। कार्य भी हम लोग देखें कि जो है ये हम लोग अभी आवश्यकता के बारे में देखें कि कौन कौन सी आवश्यकताएं हमारी पूरी करते हैं। तो मतलब हर जगह जो है कॉमन यही है, लेकिन नाम जो है अलग अलग चेंज हो गया है, ठीक है। गांव में इसे हम लोग ग्राम पंचायत के नाम से जानते हैं और शहर में हम लोग जो है इसको नगर पालिका के नाम से जानते हैं। फिर अभी आप लोग देखेंगे कि जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पर इसे हम लोग नगर निगम के नाम से भी जानते हैं। तो आइए धीरे धीरे हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्राम पंचायत के बारे में, ठीक है। तो देखिए, ग्राम पंचायत, प्रत्येक गांव में ग्राम पंचायत या फिर ग्राम सभा होती है। प्रत्येक गांव में जितने भी गांव हैं वहां पर प्रत्येक गांव में जो है ग्राम पंचायत या फिर ग्राम सभा होती है। अगर इनके सदस्यों की बात करें तो इनके सदस्यों का जो चुनाव है वह 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र के स्त्री व पुरुष, ठीक है, दोनों इसमें भाग लेते हैं। और इसके जो सदस्य होते हैं, ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं, उन सदस्यों को क्या कहते हैं हम लोग? पंच कहते हैं। क्या कहते हैं? पंच, ठीक है। और इनके जो प्रधान होते हैं, यानी कि एक तरह से आप मुखिया कह सकते हैं, माने सब में जो प्रधान है, सब में जो बड़ा है, जिसको पद के अनुसार जो है उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है, तो इसमें जो प्रधान है उनको कहा जाता है सरपंच, ठीक है। कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, ठीक है। प्रधान का चुनाव कैसे होता है? तो हम लोग सदस्य का चुनाव देखें कि पंच के द्वारा होता है, और अगर प्रधान का चुनाव की बात करें तो प्रधान का जो चुनाव है वह पंचों द्वारा मिलकर के जो है प्रधान का चुनाव किया जाता है। प्रत्येक पंचायत में महिला सदस्य जो है आवश्यक है, एकदम जरूरी है, होना चाहिए, ठीक है। और उसकी बाद बात करें हम लोग धन प्राप्ति के बारे में कि यह ग्राम पंचायत जो है हमारे लिए इतनी व्यवस्था करते हैं, तो इनको धन की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि मछली पालन का ठेका और गृह कर, तो कुछ ये कर लेते हैं, जिसे गृह कर हो गया, है ना। उसके बाद मछली पालन का जो ठेका हो गया वह लेते हैं, उससे इन लोगों को कुछ इनकम होता है, आमदनी होता है।
तो हम लोग अभी तक क्या देखे, ग्राम पंचायत के बारे में देखे। प्रत्येक गांव में ग्राम पंचायत या फिर आपको ग्राम सभा मिलेगा। इनके सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, तो 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र के स्त्री व पुरुष दोनों। फिर सदस्य को हम लोग देखे कि पंच कहते हैं, प्रधान को हम लोग सरपंच कहते हैं। कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष, और प्रधान का चुनाव कैसे होता है, तो पंचों द्वारा। और प्रत्येक पंचायत में हम लोग देखे कि महिला सदस्य जो है यह आवश्यक है। और धन प्राप्ति के बारे में तो हम लोग देखे ही कि मछली पालन का ठेका से भी इनकम होता है, या फिर कुछ कर लेते हैं टैक्स, है ना, जैसे गृह कर, तो इनसे भी जो है उनको आमदनी होती है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे बात करते हैं ग्राम पंचायत के कार्य के बारे में। ठीक है, कुछ आवश्यकताओं को हम लोग देखें कि हमारी जल की आवश्यकता, यातायात की आवश्यकता, है ना, सड़क की आवश्यकता, अस्पताल की आवश्यकताओं को वो पूरी करते हैं। अगर विस्तृत रूप में इनके कार्य की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो है आपको कार्य में इसका मुख्य कार्य जो है आपसी विवादों का निपटारा। अगर मुख्य कार्य की बात करें कि ग्राम पंचायत के मुख्य कार्य क्या हैं, तो ग्राम पंचायत के मुख्य कार्य हैं आपसी विवादों का निपटारा, यानी कि आपस में जो झगड़ा झंझट होते हैं उसका जो है निपटारा करना। अन्य कार्य की बात करें तो ये और कौन कौन से कार्य करते हैं, तो गांव की स्वच्छता, है ना, गांव को स्वच्छ रखने में सहायता करते हैं। पीने क्या स्वच्छ पानी की व्यवस्था करते हैं। ग्रामीणों के स्वास्थ्य है तो डिस्पेंसरी बना, जैसा कि यहाँ पे अभी आप लोग डिस्पेंसरी देख रहे होंगे। ठीक है, समय समय पर बच्चों को टीके लगवाते हैं, पोलियो का टीका, चेचक का टीका, है ना, इस तरह कुछ बच्चों को टीके लगाते हैं समय समय पर। फिर बिजली की व्यवस्था देखते हैं कि गांव में जो है बिजली हमेशा अच्छी तरह से जो है रहनी चाहिए। सड़कों की मरम्मत व निर्माण, यानी कि जो जहां पर सड़क नहीं होते हैं वहां पर सड़कों का ये निर्माण करवाते हैं, और कहीं पर अगर सड़क जो है वो टूट गए हैं तो उसके जो है या फिर मरम्मत भी करवाते हैं। उसके बाद हम लोग देखें बच्चों की शिक्षा व प्रौढ़ शिक्षा, यानी कि जो नीचे क्लास के जो बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा के बारे में तो यह देखते ही हैं। साथ ही साथ प्रौढ़ शिक्षा, यानी कि एडल्ट एजुकेशन जो है अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए जो एजुकेशन है उसके लिए भी जो है यह ग्राम पंचायत के कार्य के अंतर्गत आता है। उन्हीं का मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि उनका वह जो है इस प्रकार की व्यवस्था हम लोगों को देते हैं। तो हम लोग अभी तक देखे ग्राम पंचायत क्या है और ग्राम पंचायत के कार्य देखें। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे बात करते हैं नगर पालिका के बारे में। तो हम लोग स्टार्टिंग में ही देखें कि जो ग्राम पंचायत है या फिर नगर पालिका है या फिर उसको हम लोग नगर निगम है, सब जो है एक ही तरह का है, अलग अलग जगह पर जो है अलग अलग नामों से हम लोग जानते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हम लोग देखिए कि जो ग्राम पंचायत होता है वो कहाँ पर होता है, गांव में होता है। लेकिन यह नगर पालिका कहाँ होता है, तो यह नगर पालिका होता है शहर में। सदस्यों का चुनाव जो है इसमें भी उसी प्रकार से 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र के, इसमें भी पुरुष व स्त्री सदस्य जो है, इनके सदस्य को जिस तरह से हम लोग वहां पे देखे कि ग्राम पंचायत के सदस्य को हम लोग पंच कहते हैं, उसी प्रकार से नगर पालिका के जो सदस्य हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, निगम पार्षद कहते हैं। क्या कहते हैं, निगम पार्षद। और इसमें भी जो है महिला सदस्य आवश्यक है। प्रधान की बात करें, नगर पालिका के प्रधान को हम लोग क्या कहते हैं, तो नगर पालिका के प्रधान को हम लोग नगर पालिका अध्यक्ष या फिर उसको चेयरमैन भी हम लोग कहते हैं। ठीक है। धन प्राप्ति की बात करें तो ये भी कुछ टैक्स लेते हैं, जैसे चुंगी कर हो गया, उसके बाद जो है सड़क कर हो गया, जल कर हो गया, विद्युत का कर हो गया, है ना। और इनको जब धन की कमी होती है इनके पास तो सरकार भी जो है इनको सहायता करते हैं, इनको धन देते हैं। ठीक है, कि यह व्यवस्था जो है अच्छी तरह से शहर में चल सके और सभी वहां के जो निवासी हैं वो अच्छी तरह से इसका लाभ उठा सकें। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो आगे आप देख रहे होंगे नगर निगम। ठीक है, हम देखे कि नगर पालिका हो गया, है ना, उसके पहले हम लोग ग्राम पंचायत देखे। आइए अब नगर निगम के बारे में बात करते हैं। तो नगर निगम जो है यह कहां पर होंगे, तो यह बड़े शहर में जो है नगर पालिका जब होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नगर निगम कहते हैं। जैसे बड़े शहर की बात करें, चेन्नई, है ना, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो ग्राम पंचायत के रूप में होते उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं नगर निगम। तो हम लोग देखे ग्राम पंचायत के बारे में देखे, उसका कार्य देख लिए। आइए अब हम लोग थोड़ा सा नजर डालते हैं नगर पालिका और नगर निगम के कार्य की तरफ।
तो आइए देखते हैं नगर पालिका एवं नगर निगम के कार्य क्या क्या हैं। तो नगर पालिका एवं शहर में साफ सफाई, है ना, शहर में साफ सफाई, ठीक है। देखिए यहां पे आप देख रहे होंगे कि शहर में साफ सफाई करना, विद्युत एवं स्वच्छ जल की व्यवस्था करना, जैसे कि हम लोग ग्राम पंचायत के कार्य में भी देखे। तो उसके बाद शिक्षण, स्वास्थ्य एवं आधुनिकीकरण, यानी कि शिक्षण की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, जैसे यहाँ पे डिस्पेंसरी आप लोग देख रहे होंगे, आधुनिकीकरण, नए नए जो टेक्नोलॉजी विकसित हो रहे हैं उससे जो है अवगत कराना। उसके बाद फिर साक्षरता अभियान, है ना, पढ़ने लिखने के लिए जागरूक करना, पार्कों का निर्माण व उनकी देखरेख, पार्क का निर्माण करते हैं, उनकी देखरेख करते हैं, साफ सफाई, है ना, वहां पर लाइट की व्यवस्था। उसके बाद जो है सड़कों का निर्माण व मरम्मत, उसी प्रकार से अगर कहीं पर सड़क नहीं बने हुए हैं तो वहां पर निर्माण करते हैं, और जब सड़क बन गए हैं, टूटे फूटे रहते हैं, तो उसका जो है फिर से वो मरम्मत करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखे कि नगर पालिका, ग्राम पंचायत और नगर निगम, है ना, नाम जो है वो अलग अलग है, लेकिन अगर एक साथ देखा जाए तो सभी का कार्य जो है एक ही होता है और वो एक ही तरह की व्यवस्था जो है वो हमें देते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।